हसन चाचा, हसन चाचा, हसन भाईजान, हसन भाईजान, फैक्ट्री का चाबी दीजिए। अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है, आप लोग रुको, हम देख के आते हैं। दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? अरे कहाँ लगा? किसका खून हो गया? पूरे परिवार को मार दिया था। अरे हसन किसने किया था? सबको मार दिया, सबको मार दिया, पूरे परिवार को मार दिया, पूरे परिवार को किसने हसन चाचा को मारा? पता नहीं, पूरे परिवार को मार दिया, किसने मार दिया? किसने मार दिया? किसने सब मर गए। एक परिवार की हत्या हुई थी। उस परिवार में काम करने वाले आदमी ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा खौफनाक नजारा देखकर किसी का भी खून सर्द हो सकता है। और कौन थी वो लड़की जो अंदर से दरवाजा पीट पीट कर बाहर निकाले जाने की गुहार लगा रही थी? आखिर उसे इस तरह कमरे में बंद क्यों किया गया था? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। जनसंख्या के अनुसार यूपी देश का नंबर 1 स्टेट है, पर बड़े ही अफसोस की बात है कि आपराधिक मामलों में भी यूपी सबसे अव्वल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार यूपी में सन 2012 में करीबन 33,824 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से 2,000 रेप के थे और 4,966 हत्या के मामले थे। आज की ये घटना भी ऐसे ही एक खौफनाक अपराध के बारे में है। आखिर एक नृशंस हत्या के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अरे कैसे है बराबर? अरे बैठो भैया। मान खाओगे का? अरे कुछ खाने पीने काबिल आपने छोड़ा ही कहाँ है भाईजान? सलाम चाचा जान, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं। सलाम वलाम रहने ही दो, जख्मों पे मिर्चे मत डालो। बात हो गई भैया। हसन मियां, हम दोनों भाइयों ने बरसों एक साथ काम किया है। हमारे हाथ एक जैसे हैं, कढ़ाई कसीदाकारी सब एक जैसी है। तो आप अपने ही माल को दुकानदारों में मेरे दाम से 4 पैसे कम में क्यों बेचते हैं? मेरा धंधा बर्बाद करना चाहते हैं? ये ठीक नहीं हो रहा है हसन भाई। कहाँ बात करते हो भैया? अरे कौन माल किसको कितने में बेचना है, ये तो खरीदने और बेचने वाले के ऊपर रहा ना। 2 बार जितने में जमदा उतने में खरीद बेच लो। अगर तुम्हें ये लगता है कि हम अपना माल 4 पैसे कम बेच रहे, तो भैया तुम मुझसे और कम में बेचो ना। तुम्हें हम मना किए का? अब्बा ने कितनी बार समझाया था आपको उस टाइम कि साथ में रहकर धंधा करने में क्या दिक्कत है, पर आपको ये तकलीफ थी। अब दाम करो ना, काहे रोते हो चचा जान? तो बीच में मत बोल, मैं भाईजान से बात कर रहा हूं ना। पूरे बाजार का ठेका ले रखा है आपने। अरे हमारी चीज हम चाहे जितने में बेचें, आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेचो चाहे जितने बेचो, मैं भी बेचूंगा चाहे जितने बेचूंगा। लेकिन तुम्हारे ग्राहक छूटे ना तो फिर तुम दोनों मेरे पास रहने मत आना, समझे? चलता हूं, खुदा हाफिज।
सोचत रही ईद आने वाली है। अरे नमाज के बाद क्यों ना हम लोग चलिए अब बाजार में घूमे आई। और वैसे भी रजिया और सबीना कहत रही कि इनको कुछ खरीदारी करनी है। अरे इस बहाने खरीदारी भी हो जाई और घुमाई भी हो जाई। तो क्या ख्याल है? हाँ अब्बू, आप सही कह रहे हैं, सबीना भी यही कह रही थी। अब्बू, इस बार हमें एक नहीं 2 सलवार कुर्ते चाहिए हैं। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची। भाभी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ रजिया? भाभी, वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फिजा के साथ घर पे रुक जाती हूँ। आप सब बाजार चले जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, हम होकर आते हैं। जी। मुझे लगता है कि रजिया के निकाह पढ़ा देना चाहिए। तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? अब्बू करेंगे जो करना है। अरे क्यों ना हो, खुदा न खास्ता उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे कह तो तुम ठीक रहे हो, मुझे तो उसकी हरकतें कुछ दिन से बड़ी ऊटपटांग सी लग रही है। कल मैं अपनी चाची से बात करती हूँ उनके बेटे के लिए। हाँ ये ठीक रहेगा। 500 रुपये चाहिए, वो सिलाई सेंटर का कुछ सामान लेना है। सामान के लिए इतना पैसा कहाँ करोगे बिटिया? अबू, वो कोट की आस्तीन बनाना सीख रही हो ना, तो उसके लिए कुछ सामान लेना है। ये लो बिटिया, घर जल्दी आ जाई। जी अबू। जल्दी आना, किसी दोस्त के पास मत रुक जाना। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, काम पे ध्यान दे। अरे भाईजान, वो मंदिर के पीछे दुकानदार ने बोला था आज पैसे लेने को, तो मैं वो लेके आता हूँ। ये तो वो हिसाब में गड़बड़ कर देगा। हैं? तुझे कब से हिसाब की फिक्र होने लगी? अरे जाने दो बेटा, अरे पैसा लेके जल्दी आ जाई। हाँ हाँ, अभी आता हूँ मैं। आओ आओ आओ, एक मिनट। कसम से रजिया, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, पर कभी कभी डर लगता है। अगर तुम्हारे अब्बू को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या? फिरोज, मैं निकाह तुम्ही से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सच में रजिया? सच में फिरोज। हम दोनों भाई अलग हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इज्जत भी अलग हो गई। रजिया बेटी पर लगाम लगाइए भाईजान। भाभी जी अगर होती तो ये सोचना ही नहीं पड़ता। आप चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताएंगे क्या? हम कहाँ चिल्ला रहे हैं? बाजी बात कहना भी गलत है क्या? फोन ऑफ करके रखिए, जाके लेके आते हैं उसे। अपनी बात कह लिए। अरे रजिया को कैसे समझाना है, ये हम और हमारा बेटा अच्छी तरीके से समझता है। अब आप तशरीफ ले जाइए। ठीक है,
खुदा हाफिज। नेकी करो और फिर भी तलखी। कितना समझा लेकिन समझ में नहीं आता। सीधा अंदर चलो। कहाँ गई थी? अबू वो सिलाई सेंटर से सीधा घर आ रही हूँ। वो आज कोट की आस्तीन बनाना सीख रही थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। कोट का आस्तीन सीखने गई थी या आस्तीन का सांप पालने? क्या कह रहे हैं? जो लौंडा हमारे यहाँ 3-4 हजार रुपए मजदूरी कर रहा है, उसके साथ कहाँ टहल रही थी? अब्बू की इज्जत के साथ खेलेगी? अरे काट के डाल देंगे बाथरूम की टंकी में, समझे? क्यों भाईजान? आप भी तो हिना की शादी के पहले उसके पीछे लट्टू बने फिरते थे ना? आपको तो किसी ने नहीं काटा। पहले आप अपने आप को देखिए, फिर हमें समझाइएगा। देखा अब्बू, देखा कैसे जवाब देती? तो खींच के मारेंगे ना, यहीं ढेर हो जाएगी तू। अब्बू, हम फिरोज से प्यार करते हैं। अब्बू और बड़े भाइयों से ऐसे बात करते हैं? बेशरम, चलो अंदर। कोई 4 लड़के हैं हमारी नजर में, अब इसका निकाह जल्दी ही करवाना पड़े। अच्छा, ये लीजिए पैसा। थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ, दुकानदार तो था ही नहीं दुकान पे। हम सोचे थोड़ा बैठ जाते हैं, पैसा लेकर ही जाएंगे। तू बड़ा हुनरमंद है। चल आ जरा मेरे साथ। कहाँ? मेरे साथ गोदाम तक तो चल। क्या हुआ भाईजान? चल भाईजान हुआ क्या भाईजान? अरे चल। अरे रजिया ने खाना खा लिया है का? अरे जाओ खिलाए दो उसी को। अरे बैठो, थोड़ी जिद्दी है, मान जाएगी। खाना खाओ। सबीना खान, अंदर। रोज, यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझे बात करनी तुमसे। खुद देख लो इधर। बोलो क्या कहना है? 1.5 महीने से ट्राई कर रहा है तुम्हारा फोन। इधर उधर लंगूरों की तरह उचकते फिर रहे, लेकिन तुमसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। इधर तुम्हारा फोन भी बंद आता है, इधर कोई तुमको अकेले जाने नहीं दे रहा। ये सबीना, भूल गई हो क्या हमको? तुमको याद करके क्या करेंगे हम फिरोज? तुम्हें 2-4 थप्पड़ पड़े, तुम तो मैदान छोड़ के भाग गए। डरपोक कहीं के। ऐसा डरपोक आशिक नहीं चाहिए हमको। ए रजिया खान, डरपोक नहीं है हम, दिखा देंगे तुमको। इसकी जान लेकर रहोगे क्या? मेरे शौहर और देवर को मालूम चल गया ना कि तुम इससे मिले हो, तो तुमको तो मारेंगे ही, साथ में इसको भी खत्म कर देंगे। अरे क्यों इसकी जान लेने पर तुले हो? देखो, आइंदा से इससे मिलने की कोशिश मत करना। जान बख्श दो इसकी, समझे? चलो।
रजिया, रोज, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? कोई देख लेगा तो? देखा है ना हमें हिम्मत। रोज, हिम्मत और पागलपन में कुछ फर्क होता है। पागल नहीं है हम, प्यार करते हैं तुमसे और यही बताने को इधर आए थे कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। हमें पता है तुम्हारे बाप भाई हमें मिलने नहीं देंगे, लेकिन हम यहाँ से भाग चलेंगे। फिर 1-2 साल बाद एक हाथ बच्चे के साथ आएंगे, फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिरोज, इतना सब सोच कर आए थे? क्यों, तुम नहीं चलोगी क्या हमारे साथ? कहाँ ले जाओगे? मुंबई। हमने सारा इंतजाम कर लिया है, तुम बस कल शाम को स्टेशन आ जाना 4 बजे, ठीक है? देखो, आ जाना, तुम्हारी भी ट्रेन की टिकट कटाए हैं हम। अगर नहीं आई ना तो हम समझेंगे कि तुम डरपोक। फिरोज, नहीं मेरी जूती। अच्छा अभी तुम जाओ, हम कल मिलते हैं तुमसे। आ जाना। कल पक्का आएंगे, अभी तुम जाओ। फोन भी बंद आ रहा है। हेलो। अरे कहाँ हो तुम यार? दिमाग खराब हो गया है, साला आँख फूट गया है रात देखते देखते। अरे सुनो तो, हाँ? हमको अगर भगाना है तो घर से ले जाओ। यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ शादी है पड़ोस में, सब घर वाले वहीं गए हैं और मुझे रूम में बंद कर दिया है। अच्छा तो ये बात है। तुम जल्दी से आ जाओ। रुको तुम, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं, रुको तुम। दरवाजा खुला। रजिया, 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 कहाँ हो तुम? हमसे तो मिल लो भाई। चल भाई, पकड़ो इसको। जल्दी का है, थोड़ी खातिरदारी हमें भी करने दो। जो करना है जल्दी करो, कोनो तमाशा नहीं चाहिए हमें। कोई है, कोई सुन रहा है? खोलो। काम जल्दी खत्म करो। पकड़ इसको। अबे अंधा हो गया है बे, ये क्या किया तूने? गाड़ी को टक्कर मार दिया? जान के नहीं मारे हैं। अबे जान के नहीं मारा तो क्या, मरम्मत के पैसे तेरा बाप भरेगा। बिल्डिंग समेत नदी में ढहा देंगे, नदी में। दिखा देंगे तुमको भी। उठाता ये। अरे कहाँ गया फिरोज? कहाँ गया फिरोज? भगा दिया तुमने? भगा दिया उसको? हम तुम्हें को मार देंगे। अरे उसने नहीं, हमने भगाया उसको। काहे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है? दिमाग हमारा नहीं, आप दोनों का खराब हो गया है। अरे उसको मार देंगे तो एक ना एक दिन सच खुलकर सामने आ जाएगा और हम सब जेल के अंदर हो जाएंगे। मरने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, मेरी बात मानिए और एक अच्छा लड़का देखकर इसका निकाह पढ़वा दीजिए। बहुत सही कहा, कल ही हम इसके लिए लड़का देखा था। घर वालों के समझाने के बावजूद फिरोज और रजिया एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। फिरोज का रजिया को घर से भगाने का प्लान उसी के गले का फंदा बन चुका था। रजिया के दोनों भाई अशफाक और रफीक, इन दोनों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने फिरोज को मारने का प्लान बना लिया था। ऐन मौके पर
रजिया की भाभी सबीना ने फिरोज की भाग जाने में मदद की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति या देवर हत्या जैसा जघन्य अपराध करे। लेकिन क्या फिरोज इस बात को आसानी से भूल जाने वाला था, या फिर मौका देखते ही वो पलटवार करने वाला था? क्या हुआ यार अबे लास्ट किसने देखी थी पहले पे? हैं? बुलाओ उसको। जी सर। देखा साहब। क्यों बे? लास्ट तूने देखी थी? कहाँ देखी थी? सामने। चल बता। चल। नरकत। चल। किसी ने बहुत बुरी तरीके से काट डाला इनको। लगता है किसी धारदार हथियार से कत्ल किया गया इनका। खोलो खोलो दरवाजा, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? खोलो नारायण, देख कौन है, लेके आ उसको। दरवाजा खोलो, कोई बताओ मुझे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अबू को है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? किसने मारा इनको? अबू, ये क्या हो गया? अबू, अबू। कौन है भैया? सर इसको किसी ने कमरे में बंद कर रखा था। इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? किसी पे शक? देखिए प्लीज रोइए नहीं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कातिल को ढूंढ निकालने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? रजिया खान। रजिया खान। रजिया जी, इन लोगों को किसने मारा? हम कुछ नहीं चाहते सर। और आपको कमरे में किसने बंद किया? सर हमारी नींद तो सुबह किसी की चीख से खुली। आपके घर में सबको बुरी तरीके से मार दिया गया और आप सो रही थी। या अल्लाह, रहम या अल्लाह, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। जिसने भी इनको मारा है उसे 2 साल मिले भाईजान। बेटी बेटी रजिया, ये कैसे हुआ? हमें कुछ नहीं पता चाचा जी, कुछ नहीं जानते। ये चचा है आपके? जी हाँ, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। ये मेरे भाईजान। नारायण, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर। और चाचा जी आप आइए, चलिए मेरे साथ। कहाँ सर? अरे आइए, बताता हूँ कहाँ। चलिए तो, उठिए। अच्छा ये बताओ, इस हादसे के बारे में तुमको कब पता चला? मेरे दोस्त ने फोन पर, नहीं, हाँ फोन पर पता चला। खान परिवार का ऐसा कोई दुश्मन? ये सब तो मैं नहीं जानता, मैं कभी कभी आता जाता था। अच्छा एक काम करो, तुम अभी जाओ, शहर से बाहर तब तक न जाना जब तक ये केस सॉल्व न हो जाए। ठीक है? जी सर, जी सर। जाओ। जैन सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर? उस अपराधी को कुछ हुआ? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे हम। ठीक। इतना बड़ा जघन्य अपराध कि एक परिवार के इतने सारे लोगों का निशान हत्या। कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है। सरकार की तरफ से आपको छोटी सी धनराशि सहायता के रूप में भेजा गया है, और इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी
सारे लोग आपके सहायता में खड़े रहेंगे। चिंता करने की बेटा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोनो सुराग हाथ नहीं लगा था, कुछ समझ में ना आवत है कि खून आखिर की और काहे कैलस। तो क्या लगा था? सर अगर आपको ठीक लगे तो हम रजिया से फिर एक बार बात करके देख सकते हैं। हो सकता है वो कुछ संभल गई हो और बात करने लायक हो गई हो। अब आप कैसी हैं? आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं या किसी पे शक? आपको कमरे में किसने बंद किया था? मेरे अब्बू ने मुझे बंद किया था। अब्बू ने बंद किया था? और क्यों? क्योंकि उन्हें फिरोज पसंद नहीं था। फिरोज? ये फिरोज कौन? फिरोज हमारे यहाँ बुनकर का काम करता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हमारे घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मेरे घर वाले मुझे हमेशा कमरे में बंद रखते थे ताकि मैं उसके साथ भागकर निकाह ना कर लूं। ये फिरोज कहाँ मिलेगा इस समय? हमें नहीं मालूम सर। एक काम कर, ये फिरोज कौन है, कहाँ हो, एक पता लगाओ तो। जी सर। अबे गांव का क्या था? सर घर जाना था तो टिकट करा रखे थे। आप ये देखिए टिकट। वारदात से जी पहले शाम को? जी सर। घर पहुंचे तो एक दिन भी नहीं हुआ था कि पुलिस वाले हमें हमारे अम्मी अब्बा के सामने उठाकर ले आए। पूरी इज्जत खराब हो गई सर। तुझे इज्जत की पड़ी है और यहाँ पूरा खानदान साफ हो गया। अबे चक्कर क्या है? कहीं तूने ही तो नहीं मारा इन सबों को? अरे नहीं 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 सर, हमने नहीं मारा किसी को। हसन चाचा के तो मुझ पर कई सारे एहसान थे। हाँ, लेकिन रजिया से प्यार करना उन्हें मंजूर नहीं था, तो सर हम पीछे हट गए। लेकिन खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। जुबैर! जुबैर! सलाम इंस्पेक्टर साहब। कहाँ पे? तू है जुबैर? जी साहब। तेरे घर की तलाशी होगी। शर्मा जी? जी सर। तलाशी लीजिए। जी सर। और तू भी एक एक कोना कोना छान मारना। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? क्या हुआ? चल बताता हूँ क्या हुआ। चल। सर सर क्या हुआ? सर देखिए यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है। एक काम कर, इसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज। जी सर। और मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। और तू बे? इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता? चल तुझे अब सब पता चल जाएगा। चल थाने। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, इस घटना से एक दिन पहले हमारा आपस में झगड़ा तो जरूर हुआ था, पर पड़ोसी में तो झगड़ा बड़ा चलता ही रहता है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मुझे ये मालूम कि ये कुल्हाड़ी मेरे घर में कहां से आई। अबे झूठ तो नहीं बोल रहा? मुझ पर यकीन तो कीजिए इंस्पेक्टर साहब। सर, कुल्हाड़ी पर लगे ब्लड के सैंपल मैच हो गए। कुल्हाड़ी ही मर्डर वेपन है। गुड। पर यार, मर्डर वेपन तो कोई इसके घर भी जाके छुपा सकता है, पर कौन?
यार सब ठीक है, सबकी मौत का समय 2 बजे के आसपास है, फिर ये मासूम बच्ची की मौत 2:30 पे क्यों? आधे घंटे लेट। सर कुछ तो बात है। कोई बात तो है यार। सर बिलावल का कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट का टिकट किया गया है पटना के लिए फिरोज के नाम। अच्छा एक काम कर, दोनों को लेके आ। जी सर। चलो चलो। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अबे तू बता कि पटना कब गया और गांव कब गया? टिकट तो दिखाए थे ना आपको 11 तारीख की शाम में। 11 की शाम को और 13 की सुबह 4 बजे तेरा बाप गया था पटना फ्लाइट से। सर मुझे तो जाने दो, मुझे क्यों रोक रखा है सर? तूने ही टिकट कराया था ना इसका अपने क्रेडिट कार्ड से? सब तेरा प्लान है। अब बता फटाफट कि मारा किसने और बेहोश किसने किया? मारते मारते हाथ को तोड़ डालूंगा तेरा। सर ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, यकीन मानिए। देखिए सर, मैं अपने बड़े भाई और उनकी फैमिली के साथ ये कुछ नहीं कर सकता सर। फिरोज को मैंने ही देखा था पहली बार रजिया के साथ, और मैंने ये सब कुछ बता दिया था भाईजान को, और उन लोगों ने इसको नौकरी से निकाल दिया था और धमकी भी दी थी। काम के लिए फिर ये मेरे पास आया। अच्छा कारीगर है सर, ये सोचकर मैंने इसे रख दिया था। लेकिन 12 तारीख की शाम को ये एक दिन आया और बोला, भाईजान मेरा एक हवाई जहाज का टिकट करा दीजिए। 6-7 हजार रुपए महीने तू कमाता है और हवाई जहाज में घूमेगा? भांग खाकर आया क्या? नहीं, आप महीने की तनख्वाह तो देंगे ही, वो मत दीजिएगा, हवाई जहाज का टिकट करा दीजिए। ठीक है, करा देता हूं। बस इसीलिए टिकट कराया। अबे पता ना कि मारा ही तूने और बेहोश भी तूने ही किया। नहीं नहीं, मैंने बेहोश नहीं किया था। सब बेहोश पड़े हैं। चल उठ साले, उठ ना, नहीं मारेगा हमें? हाँ, अब टुकड़ा टुकड़ा करके टंकी में नहीं डालेगा? तो तुझे बताता हूँ, ये सबको इकट्ठा तो कर लो। चल चल। मार डाल, सबको मार डाल। ठीक है, चल मुझे कमरे में बंद कर, वो कुल्हाड़ी को ठिकाने लगा। जल्दी चल चल। अपना ध्यान रखना।
कांस्टेबल जी हुजूर। ले जा दोनों को लॉकअप पे डालो। रजिया मैडम को लाने का टाइम हो गया। जी सर, जी 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 ठीक है। अब ज्यादा उदास और लुटी पिटी एक्टिंग से बाहर आइए मैडम। आपके आसी ने सब कुछ बोल दिया है और अब आप भी फटाफट बोल दीजिए। कांस्टेबल जी सर। जरा फिरोज को अंदर लाओ। जी सर। बोल बे। हवाई जहाज वाली बात से पकड़ा गए। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने मिलकर मारा है हमारे परिवार को, क्योंकि उनके होते हुए वो कभी मुझे और फिरोज को एक नहीं होने देते। हमने ही उनको खीर में जहर मिलाकर दिया है। उस रात को खाने के बाद हम सबके लिए खीर बनाकर लेकर गए। खाना तो बड़ा लजीज बनाया है तुम्हारी भाभी जान ने। वाह भाई। पर मीठे में क्या है? मीठा आज रजिया ने बनाया है। अच्छा रसिया, मीठा तो ला। क्या पकाया बता दो। परिवार वालों ने प्यार में रुकावट डाली तो मार डाला सबको। हासिल क्या हुआ? फांसी या उम्र कैद? इतना खूबसूरत चेहरा के पीछे इतना सातिर दिमाग। ले जाओ इनको। बेटियां घर को खुशियों से गुलजार करती, लेकिन अगर बेटी ही परिवार की नृशंस हत्या कर दे तो क्या कहेंगे आप? रजिया के परिवार वाले उसके दुश्मन नहीं थे, वो अपने तरीके से उसका भला ही चाहते थे। अगर उसकी भलाई चाहने में उनसे कोई चूक हो भी गई तो उनकी निर्मम हत्या करने का हक रजिया और फिरोज को किसने दिया? रजिया और फिरोज को आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B और हसन, अशफाक, रफीक, सबीना और फिजा की हत्या के लिए दोषी पाया गया और इन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कभी कभी परिवार वाले अपना फैसला हम पर थोप देते हैं, लेकिन हम उस फैसले का विरोध संजीदगी से भी तो कर सकते हैं। अपनी नफरत को कभी भी इतना बड़ा ना होने दें कि वो खून का प्यासा हो जाए और आप अपराधी बन जाएं। और इस बात पर हमें अभी से गौर करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान